Good evening, students. Today we have to start the new chapter, that is the general organic chemistry. This is the first chapter of organic chemistry. Very, very important chapter because it covers the fundamental of organic chemistry. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. रीजन बीइंग इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अदर चैप्टर्स. कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ द ग्रुप्स या आइसोमरिज्म हो गया, वो इस चैप्टर में आते हैं. रिएक्शन मैकेनिज्म इस चैप्टर में कवर होता है. तो ये चैप्टर जो दूसरे इस ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं +1 के एंड +2 के, उनके बेसिस को फॉर्म करता है. देयरफॉर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से समझ नहीं आती क्योंकि उन्होंने जीओसी नहीं किया होता. क्योंकि अगर जीओसी नहीं की, इफेक्ट्स नहीं किए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स नहीं किए, आइसोमरिज्म पता नहीं है, तो बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझ में नहीं आती है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. फर्स्ट इज द क्लासिकल डेफिनेशन एंड सेकंड इज द मॉडर्न डेफिनेशन. क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लासिकल डेफिनेशन बताते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स जो कि लिविंग थिंग्स में आपको मिलते हैं. अब ये डेफिनेशन कहाँ से आती है? ये आती है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से. तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन्स जैकब बर्जलियस. उन्होंने 1808 में एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, और इस कॉन्सेप्ट को वाइटलिज्म भी बोलते हैं. उन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. उनके अंदर एक ऐसा स्पेशल फोर्स प्रेजेंट होता है लिविंग थिंग्स के अंदर कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं. We cannot prepare organic compounds in the laboratory because vital force is absent there. जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें वो वाइटल फोर्स प्रेजेंट नहीं है. ओनली लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स होंगे, उनमें ये वाइटल फोर्स प्रेजेंट होता है. उस वाइटल फोर्स की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग थिंग. यानी लिविंग थिंग्स में जो कंपाउंड्स मिले उनको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए जिस केमिस्ट्री को बोला गया, जो केमिस्ट्री का नामकरण किया गया, नोमेनक्लेचर किया गया, उसको क्या बोला? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग थिंग्स इन द ग्रीक. तो लिविंग वहां से आपका क्या ड्राइव हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसको बायोफोर्स थ्योरी भी बोलते हैं. तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि लिविंग थिंग्स मींस ऑर्गेनिक. लिविंग थिंग्स का मतलब होता है ऑर्गेनिक. तो देयरफॉर इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाला गया क्योंकि उस टाइम ये बताया था बर्जलियस ने कि लिविंग थिंग्स में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि यूरिया हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो लिविंग थिंग्स में ही है. क्यों है? क्योंकि उनके अंदर एक वाइटल फोर्स होता है. और इसको थ्योरी को बायो फोर्स थ्योरी भी बोलते हैं. ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स में वो फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं बन सकते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं. उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काफी काम किया बर्जीलियस ने, इसलिए इसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं. तो जब तक बर्जीलियस था तो ये थ्योरी वैलिड थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक यूरिया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, स्टार्च, दे आर फाउंड इन द लिविंग थिंग्स. ओके. सो लिविंग थिंग्स में होते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं और इस केमिस्ट्री को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट कभी भी बर्जीलियस इस वाइटल फोर्स, जो इंपॉर्टेंट फोर्स है जो कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिस्पॉन्सिबल है, उसको डिफाइन या बता नहीं पाया कि व्हाट इज दिस फोर्स. ठीक है. बट ये थ्योरी वैलिड रही, उसने बता नहीं पाया, पर दिस थ्योरी वाज वैलिड बस. बट इस थ्योरी को रिजेक्ट किया एफ वोलर ने. इन 1828 एक जर्मन केमिस्ट थे एफ वोलर. उन्होंने यूरिया को प्रिपेयर किया. यूरिया क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूरिन में पाया जाता है. ह्यूमन बींग्स के या एनिमल्स के यूरिन में यूरिया पाया जाता है. इट इज सपोज टू बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज फाउंड इन द यूरिन. तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड मानते थे. एफ वोलर ने क्या किया, एक जर्मन जो केमिस्ट था, उसने क्या किया? यूरिया को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया. किससे प्रिपेयर किया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से.
बेसिकली वो क्या कर रहा था, वो अमोनियम सल्फेट को हीट कर रहा था पोटेशियम साइनेट के साथ। बनाना तो वो चाहता था अमोनियम साइनेट, पर उसने जरूरत से ज्यादा इसको हीट कर दिया। ठीक है, जब ज्यादा उसको हीट कर दिया, रूम टेम्परेचर से ज्यादा हीट कर दिया, तो वो रीअरेंज होके यूरिया में कन्वर्ट हो गया। और यूरिया क्या था, यूरिया वाज सपोज टू बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फाउंड इन द लिविंग थिंग्स, वो पहले से ही पता था। अब उसने यूरिया को एक्सीडेंटली लेबोरेटरी के अंदर बना लिया, और जबकि ये माना जाता था कि यूरिया लेबोरेटरी के अंदर बन ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ से उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि उसने ये एक्सपेरिमेंट जो था बाय मिस्टेक किया था, इट वाज बाय मिस्टेक। उसकी वो टेंशन नहीं थी कि वो यूरिया बना लेगा, पर यूरिया बन गया। तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इट वाज रिजेक्टेड। क्वेश्चन आता है विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन लैब, तो उसका आंसर है यूरिया। और किसने बनाया, एफ वोलर ने बनाया। फ्रेडरिश वोलर इसका पूरा नाम है। तो वोलर ने बर्जीलियस की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, by preparing the urea which was the organic compound in the lab from the inorganic compound। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी तो होगी रिजेक्ट। उसके बाद तो जब ये पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बना सकते हैं, फिर तो झड़ी सी लग गई। कोलबे ने 1845 में एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर लिया। हैनल ने इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया। जो बर्थलॉट है उसने मीथेन को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, यूजिंग द मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज इनऑर्गेनिक होते हैं, नॉन लिविंग। जो एसिटिक एसिड है, इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक आर्म में पहले एसिड में कन्वर्ट किया, फिर डाइल्यूट HCSO को CH3CH में कन्वर्ट किया, ऑक्सीडेशन से CH3COH में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे ये पता चल गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट हो, वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी बनाए जा सकते हैं, लेबोरेटरी में भी बनाए जा सकते हैं। तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, या बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी कि इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक, इट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन द लिविंग थिंग्स, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आगे चलते, अब मॉडर्न डेफिनेशन आई। व्हाट इज अ मॉडर्न डेफिनेशन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आजकल की डेफिनेशन क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन्स है, जो कंपाउंड लाइक CH4, C2H6, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हो गया, CH3OH, मतलब H लेके मैं O को ले आया, CH3CH2OH, CH3CHO, जो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं। ठीक है, CH3CH बेसिकली हाइड्रोकार्बन है, उसमें सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को मैंने ऐड कर दिया, तो वो सब कुछ क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आता है। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। केमिस्ट्री उनकी स्टडी करनी है, चाहे प्रिपरेशन है, चाहे रिएक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर ही आता है। अब ये कॉमन फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे कंटेन कार्बन एटम्स एंड मोस्ट कंटेन हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन तो होना ही होना है, और ज्यादातर के पास में हाइड्रोजन होता है। ऑल द कार्बन एटम्स हैव 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, इस टेबल कार्बन इज सेड टू बी टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। ठीक है, तो नॉर्मल केस में कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। अनदर एलिमेंट में आल्सो बी प्रेजेंट, एनी एटम दैट इज नॉट कार्बन हाइड्रोजन इज कॉल्ड ए हेटेरो एटम। देखो, अगर कोई कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं है, उसके अलावा है, तो उसको हम हेटेरो एटम बोलेंगे। अब उनमें कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो नॉर्मली ये हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कई केसों में Na भी प्रेजेंट होता है, K भी प्रेजेंट होता है, पर कोई चलो C एंड H को छोड़ के कुछ भी आ जाए, तो दैट विल बी हेटेरो एटम। सम कंपाउंड्स हैव चेन्स ऑफ एटम्स एंड सम कंपाउंड्स हैव रिंग। ये आपको पता है कि जैसे बेंजीन होता है, दैट इज ए साइक्लिक कंपाउंड, उसकी रिंग है। जबकि इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है, ये आपके ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, इनकी चेन होगी, रिंग्स नहीं होगी। अब ये नीड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए सेपरेट ब्रांच क्यों चाहिए, रीजन क्या है इसका? जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इट इज अ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट, इट इज अ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो कार्बन भी एक एलिमेंट है, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी क्यों नहीं कर लेते?
उसके लिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच की रिक्वायरमेंट क्या पड़ गई? उसका रीजन क्या है? कार्बन मेक्स बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन बिलियन ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन के अपने इतने ज्यादा कंपाउंड्स हैं कि मैं सभी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को अगर कंबाइन भी कर दूंगा तो भी जो कार्बन के अपने कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन हैं, वो 10 to 15 टाइम्स ज्यादा होंगे उनसे। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि कार्बन बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है? दैट इज ड्यू टू टू रीजंस। फर्स्ट इज द टेट्रावेलेंसी एंड सेकंड इज द कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है कि कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, दो 2s में ये आ गया 2s2 2p2। अब होता क्या है, नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो आपके पास में 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बेसिकली 1 ऑर्बिटल ऑफ 2s एंड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 2p, ये 4 ऑर्बिटल्स को यूज कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है, देयरफॉर इट इज टेट्रावेलेंट। तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया कि 4 बॉन्ड बना सकते हैं, पहला रीजन तो ये हो गया। सेकंड थिंग, कैटिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज कैटिनेशन? ये हमने 9th-10th में भी किया होगा आपने, और पहले भी बताया हुआ है। इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे कि कार्बन जो है वो आपस में लिंक करके एक लॉन्ग चेन को फॉर्म कर लेता है विदाउट ब्रेकेज। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कैटिनेशन। कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम है इन ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो कार्बन इट कैन फॉर्म द लॉन्ग चेन विदाउट ब्रेकेज। तो जुड़ते जाते हैं, टूटते नहीं है। तो नए नए कंपाउंड रोज की रोज फॉर्म होते हैं कार्बन के। सबसे ज्यादा कार्बन की ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, 367 किलो जूल पर मोल एनर्जी है इसकी ब्रेकेज की, अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है। सेकंड नंबर पे आता है सिलिकॉन। कई बार पूछता है कि सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड में सिलिकॉन का नंबर आता है, जिसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो कार्बन का है, ये तो पता ही है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी उसकी मैक्सिमम है। फिर सेकंड नंबर पे किसका है? सेकंड पे सिलिकॉन आता है। फिर आती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन क्या है? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ degenerate orbitals to give a new set of orbitals having equal energy and equal shape. हाइब्रिडेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पे डिटेल में मैंने समझाया, बट यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं करेंगे। बस ये समझो कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनकी इंटरमिक्सिंग होती है और एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो होती है वो क्रिएट होती है, तो उस चीज को बोलते हैं हाइब्रिडेशन। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। जो कार्बन है ये 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन को शो करता है। एक होती है sp3, दूसरी होती है sp2 और थर्ड होती है sp। वन बाय वन इसको करते हैं, समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हम करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ अल्केन्स। जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड, उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे CH4 हो गया, दिस इज अल्केन, या C2H6 है, दिस इज अल्केन। ये sp3 हाइब्रिडेशन को बनाते हैं। As a result, the 4 bonds formed by each carbon are towards the corners of regular tetrahedron. देखो जब sp3 हाइब्रिडेशन होती है तो टेट्राहेड्रल शेप फॉर्म होती है। अब ये हाइब्रिडेशन होती कहते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। जो कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, देखो 1s होता है, 1s2 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास में। 1s2 हो गया, फिर 2s2 हो गया, देन 2p2। तो जो ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या हाइब्रिडेशन में, मैंने अभी आपको समझाया, इट इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली इक्वल एनर्जी, नियरली, नॉट आइडेंटिकल, नियरली इक्वल एनर्जी। जो 2s एंड 2p है, इनकी एनर्जी में फर्क तो जरूर है पर बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये आपस में क्या कर जाती है? मिक्स कर जाती हैं, ये आपस में कंबाइन करके, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के यहाँ पे चला गया, तो ये मिक्स कर गई।
दिस इज 2s, दिस इज 2p। अब देखो 2s कितनी है, 2s आपकी एक ऑर्बिटल है, ठीक है, या कह सकते हो एक एक 2s ऑर्बिटल है, और 2p ऑर्बिटल्स कितनी है, तीन 2p ऑर्बिटल्स हैं। तो ये मिक्स करके आपकी चार ऑर्बिटल्स बनाएंगी, वो चार ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, sp3। अभी sp3 कहाँ से आया, देखो वन आपकी s ऑर्बिटल, वन या 2s लगा दो, वन 2s ऑर्बिटल, और थ्री आपकी 2p ऑर्बिटल्स। अब ये मिलके क्या बना रही है, एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स sp3। अब इस sp3 में s करेक्टर कितना होगा, वन, और p करेक्टर कितना होगा, तीन, क्योंकि तीन 2p ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हुए। तो यानी कि ये चार ऑर्बिटल आपकी बन गई, जिसमें ये भी sp3, ये भी sp3, दिस इज sp3, दिस इज sp3। और sp3 नाम क्यों आया, क्योंकि एक 2s इस्तेमाल हो रहा है और तीन 2p ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रही है, यानी कि p करेक्टर तीन टाइम हो गया, s करेक्टर आपका वन टाइम हो गया। ओके, फिर उसके बाद में क्या होता है, जब ये हाइब्रिडेशन होगी, यहाँ पर जो c की जो ऑर्बिटल्स होंगी sp3, वो क्या होंगी, वो एक दूसरे से टेट्राहेड्रल एंगल पे सिचुएटेड होंगी, इन द फॉर्म ऑफ ए टेट्राहेड्रल। आगे देखते हैं इसको। जैसे ये चीज है, यहाँ पे कार्बन है, दिस इज द sp3। अब एक चीज यहाँ पे और समझते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जो 2s ऑर्बिटल होती है, इसकी शेप क्या होती है, ये होती है स्फेरिकल, दिस हैज द स्फेरिकल शेप। और जो pv होती है, इसकी होती है डम्बेल, तीनों की होगी डम्बेल। जब इनकी मिक्सिंग हुई तो sp3 ऑर्बिटल फॉर्म हुई। अब ये चारों की आइडेंटिकल शेप होगी, और वो आइडेंटिकल शेप होगी कैसे, लोब टाइप। अब ये लोब टाइप का मतलब क्या है, कि जैसे पंखुड़ियां होती हैं फूल की, उसमें एक छोटा होता है और बाकी बड़ा होता है, ठीक है, ये आपका स्मॉल पोर्शन हो गया, दिस इज लार्ज। तो ये आपकी लोब टाइप, और ये चारों की आइडेंटिकल शेप होगी, ठीक है, चारों। ये देखो, ये तो स्फेरिकल है, ये आपकी डम्बेल है, पर जो हमको न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे sp3, उनकी आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल एनर्जी, लोब टाइप इनकी शेप हो जाएगी। तो ये यहाँ पर ड्रॉ किया गया लोब टाइप। अब ये जो sp3 है, वो h के 1s से बॉन्डिंग कर रही है, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है ताकि बॉन्ड बन जाए, ठीक है। और ये बॉन्ड कौन सा होगा, दिस विल बी द सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक वन कितने एंगल पे होगे, दिस विल बी एट द 109.4 डिग्री, 109.5 डिग्री एंगल पे सिचुएटेड होगा, और ये टेट्राहेड्रन को फॉर्म करेगा, दिस इज शेप ऑफ मीथेन। यहाँ पर एक और चीज भी ध्यान देने लायक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो sp3 कार्बन एटम है, sp3 कार्बन एटम जिसके एवरेशन है, वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने बना रहा है, फोर। चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाएगा, फोर। बट पाई बॉन्ड्स कितने बनाएगा, जीरो। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। और सिग्मा बॉन्ड कितने, चार। दूसरी चीज, परसेंटेज करेक्टर। नाउ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जो sp3 है, उसमें s का हिस्सा कितना था, वन, और p का हिस्सा कितना था, तीन। तो अगर मैं s करेक्टर की बात करता हूं, तो कितना होगा, 1/4 इंटू 100, दैट इज 25%। वेयर एज p परसेंटेज कितना होगा, इट वुड बी 3/4 इंटू 100, दैट इज 75%। तो sp3 में s करेक्टर कितना है, 25%, एंड p करेक्टर इज 75। दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, चार। पाई बॉन्ड कितने, जीरो। और परसेंटेज करेक्टर कितना है, s परसेंटेज इज 25, whereas the p परसेंटेज इज 75। कंपटीशन के फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो ये तो था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। फिर आता है सेकंड थिंग, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये आपकी sp3 होती किसमें है, अल्केन्स में होती है। फिर और सारे के सारे अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। फिर आती है बारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, एंड द शेप ऑफ एल्कीन्स। जो एल्कीन्स होते हैं वो प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड कार्बन एटम्स ऑफ द cc बॉन्ड्स इन्वॉल्व sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी sp2 हाइब्रिडेशन बनती कैसे है, जरा देखते हैं।
यहाँ पर 2s 2p, ओके, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे मिक्सिंग हुई, ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट होके यहाँ पर गया। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट होके तो यहाँ पर चला गया, बट जो मिक्सिंग होगी वो इस 2s की होगी, 1 2s और 2 2p, मतलब इस चीज की मिक्सिंग हुई। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके तो चला गया उधर, पर मिक्सिंग किसकी हुई, इसकी और इन दोनों की। तो जब ये मिक्सिंग हुई तो ये इस किस्म की चीज बन गई, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गई, और एक आपकी ये जो है अनहाइब्रिडाइज्ड रही, दिस p ऑर्बिटल दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड। तो जरा ध्यान से देखना, इनकी शेप ये देखो, ये स्फेरिकल थी, ये आपकी क्या थी, डम्बेल थी। अब जब ये 3 sp2 बनी तो इनकी शेप क्या होगी, इनकी शेप होगी लोब टाइप, इसका कुछ नहीं होगा, ये आपकी डम्बेल ही रहेगी, ओके, इतनी बात समझ में आती है, दिस इज ओके। नाउ यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपके पास में 2px 2py एंड 2pz होती है, 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगी वो 2pz रहेगी, 2pz विल बी द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। नाउ अब होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कार्बन एटम के साथ ओवरलैप करेगी, ये मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। देखो दिस इज अ डायग्राम, यहाँ पे जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये स्ट्रक्चर किसकी है, स्ट्रक्चर है इथिलीन की या इथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर फॉर्म होगी। प्लेनर मतलब क्या है कि ये कार्बन जो है, इसकी जो ये 3 ऑर्बिटल है sp2 sp2 sp2, ये एक प्लेन में लाई कर रही है, इट इज लाइंग इन द वन प्लेन। जैसे ये आपका पेपर का प्लेन है या इस बोर्ड का प्लेन है, यहाँ पर लाई कर रही है। नाउ दिस sp2 इज मर्जिंग विद दिस sp2, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही sp2 इस H के साथ में सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं, इट इज फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, इट इज फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, इट इज फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड। ये एक प्लेन में है। अब इस प्लेन, जैसे सपोज कर लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में ये प्रेजेंट है। अब इस एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो कौन सी ऑर्बिटल होगी, दैट विल बी द pz, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। pz में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसकी जो ओवरलैपिंग है वो क्या होती है, साइड वाइज। अब यहाँ पर साइड वाइज आपको नजर नहीं आ रही, तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसी होती है। चलो वहां पे तो शो नहीं हो रही, बट एक्चुअल में कैसे होता है, ये तो इसका सिग्मा बॉन्ड बन गया। जो ये p ऑर्बिटल्स हैं ये कुछ इस किस्म से होती है, ठीक है, दिस इज pz, दिस इज pz। तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है, यहाँ पे तो दूर दूर शो किया गया है ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अदरवाइज ये आपस में ओवरलैपिंग करती हैं साइड वाइज। तो जब साइड वाइज ओवरलैप करती हैं तो पाई बॉन्ड को फॉर्म करती हैं। अब यहाँ ये स्ट्रक्चर CH2 की है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो sp2 कार्बन एटम है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाता है, दैट इज 3, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने बनाएगा, दैट इज 1। 4 बॉन्ड ही बनाएगा, बट इट इज फॉर्मिंग द 3 सिग्मा बॉन्ड एंड इट इज फॉर्मिंग द 1 पाई बॉन्ड। दूसरी चीज, इसमें परसेंटेज करेक्टर, अगर उसकी बात करते हैं तो परसेंटेज करेक्टर एस का कितना होगा, एस का होगा 1/3 इंटू 100, दैट इज 33.33%। और पी करेक्टर कितना होगा, दैट इज 2/3 इंटू 100, दैट इज 66.67%, ओके। तो उसके मुकाबले में एस करेक्टर ज्यादा है, पी करेक्टर कम हो गया एज कम्पेयर टू sp3। एक और चीज, अब देखो यहाँ पर आपके 2 कार्बन एटम है, दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज सेकंड कार्बन एटम, और मैंने आपको बताया है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और 3 आपके पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब जैसे सपोज करो आपके पास में ये कंपाउंड है CH2 ये भी sp2, दिस इज ऑल्सो sp2,
अब मैंने आपको बताया कि sp2 कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड 3 फॉर्म कर रहा है, पाई बॉन्ड 1, तो 3 सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म कर रहा है 1 पाई ये, 3 सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म कर रहा है 1 पाई ये, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। अब ऐसा क्यों है, जरा ध्यान से समझना, इसकी स्ट्रक्चर समझनी बहुत जरूरी है। देखो, ये आपका sp2 है तो 3 सिग्मा 1 पाई फॉर्म कर रहा है, ये CH2 है, ये 3 सिग्मा 1 पाई फॉर्म कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, इसका पाई और इसका पाई तो कॉमन ही है ना, ये भी sp2 ये भी sp2, तो जब ये पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ ही बना रहा है ना, तो पाई बॉन्ड तो एक ही बना, सिमिलरली ये सिग्मा बॉन्ड भी 1 ही बना। तो मतलब इसको ब्लाइंडली नहीं देखना, अगर sp2 है कार्बन एटम है तो 3 सिग्मा 1 पाई बना रहा है, इट इज आल्सो फॉर्मिंग 3 सिग्मा 1 पाई, पर उनमें एक सिग्मा और एक पाई कॉमन है, तो उसको दोबारा काउंटिंग नहीं करनी। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द CH2 तो आपने इस तरीके से काउंट नहीं करना कि इसको sp2 मान लिया, इसको sp2 मान लिया, और ये 3 ये 1, तो 6 सिग्मा एंड 2 पाई, उस तरीके से नहीं करना, इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना है। जब आपने इसकी स्ट्रक्चर बना ली, जैसे ये बनी हुई है, तो दिस इज 1 सिग्मा, ठीक है, दिस इज 1 सिग्मा, दिस इज सेकंड सिग्मा, ये थर्ड सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और जो ऊपर आपको नजर आ रहा है दैट इज पाई, तो 1 पाई, तो 5 सिग्मा 1 पाई, ये स्ट्रक्चर से ही निकलेगा। ये सीधा आपने sp2 देख लिया और फटाफट उसको ऐड कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, तो उस ट्रैप में नहीं फंसना। इतना क्लियर है आपको? हेलो? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आती है sp हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ अल्काइंस। अब यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन एटम्स ये ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज जो होता है वो आपका रहता है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर 2s2p इलेक्ट्रॉन जो है प्रोजेक्ट होके यहाँ पे चला गया, पर मिक्सिंग किसकी होगी, 1 2s की और 1 2p की। ठीक है, तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, 2 आपकी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रही। अब यहाँ पर शेप क्या आती है, शेप आती है आपकी लीनियर। जो आपकी ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दे आर सिचुएटेड एट द 120 डिग्री एंगल टू ईच अदर, सॉरी 180 डिग्री एंगल टू ईच अदर। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी लीनियर, मतलब ये sp इनमें बॉन्ड एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री। अब ये 2p का क्या बचा, जो ये 2p है, ये आपकी py एंड pz है। ठीक है, ये क्या रहती है, रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। तो देखो, अगर सपोज करो ये x एक्सिस के अलोंग है, इफ दे आर अलोंग द x एक्सिस, तो जो py होगी वो ऐसे परपेंडिकुलर होगी, py ऐसे परपेंडिकुलर होगी, और pz को मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता, इसको इंक्लिनेशन से मैं शो करूँ। अब देखो जैसे यहाँ पर है, इसको शो करते हैं, दिस इज कार्बन एटम, दिस इज कार्बन एटम। अब ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसको मैं मान लेता हूँ कि दिस इज द x एक्सिस। तो यहाँ पर ये sp x एक्सिस के लॉन्ग क्या बना रही है आपकी सिग्मा बॉन्ड, ये sp एच के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रही है, ये sp एच के साथ में सिग्मा बॉन्ड। अब जो ये वाला एक्सिस है इसको मैं y मान लेता हूँ, तो इसकी py और इसकी py आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रही है, एंड दिस इज pz, दिस इज pz, तो ये आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रही है। तो दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, ओके, तो दिस इज py, दिस इज pz। अब यहाँ पर ये बॉन्ड बना रही है, यानी कि अगर मैं इसकी समरी बताऊं कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इट फॉर्म द 2 सिग्मा बॉन्ड्स, और कितने पाई बनाता है आपके, इट फॉर्म द 2 पाई बॉन्ड। फिर आता है परसेंटेज करेक्टर, तो यहाँ पर s करेक्टर कितना होगा, दैट विल बी 1/2 इंटू 100, तो दैट इज 50%। सिमिलरली p करेक्टर कितना होगा, 1/2 इंटू 100, दैट इज 50%।
क्योंकि जब sp में 1s 1 2s और 1 2p तो s और p करेक्टर दोनों आपके 1/2 हैं, यानी कि 50-50% है। दिस इज ओके, ये क्लियर है? हेलो? यस सर। ओके, तो इनमें ना एक दो मैं आपको जो एग्जांपल्स है वो थोड़ा करवाता हूँ, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट और ये कंपटीशन में पूछते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जस्ट वन एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, इसमें एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं सबको कि क्वेश्चन आता कैसे है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखते हैं। लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH2, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। इस इसमें क्या पूछेंगे आपसे कि हर कार्बन एटम की व्हाट इज द हाइब्रिडेशन स्टेट, क्या हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है इसकी। दूसरी चीज इसमें ये पूछेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब उसका तरीका क्या है उसको समझो। एक तो ऐप खोल के लिख लो, अगर खोल के नहीं लिखना तो जो ये CH2 है इट इज फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड विद CH, या दूसरे तरीके में जो कार्बन है ये कितने सिग्मा और कितने पाई बना रहा है। देखो जो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा वो तो ये आपके सिग्मा ही बनाएगा, तो 2 सिग्मा बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में और 1 सिग्मा इस C के साथ बना रहा होगा, तो इट इज फॉर्मिंग द 3 सिग्मा एंड 1 पाई। ये समझ में आया? अगर नहीं आता तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल के ऐसे लिख लो। अगर इनिशियली नहीं समझ में आता तो इस स्ट्रक्चर को हमने ऐसे खोल के लिख लिया। हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल ही बॉन्ड बना सकता है ना, डबल तो बना ही नहीं सकता। सपोज करो मैंने इसको ऐसे लिखा। अब ये जो कार्बन है कितने सिग्मा कितने पाई बना रहा है, 1 2 3, ठीक है, 3 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है, दिस इज पाई। अब इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3, इट इज फॉर्मिंग द 3 सिग्मा एंड दिस 1 पाई। अगेन इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4, तो इट इज फॉर्मिंग द 4 सिग्मा एंड 0 पाई। इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 सिग्मा और ऊपर वाला क्या है पाई, तो इट इज फॉर्मिंग द 3 सिग्मा एंड 1 पाई। सिमिलरली दिस कार्बन 1 2 3, इट इज फॉर्मिंग द 3 सिग्मा एंड 1 पाई। तो ये मैंने लिख लिया। अब जो 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बनाता है उसको बोलते क्या है, दैट इज द sp2 कार्बन एटम। ये भी आपका sp2 हो गया, चारों के चारों सिग्मा तो इट इज sp3, 3 सिग्मा 1 पाई दैट इज द sp2, 3 सिग्मा 1 पाई दैट इज द sp2। तो ये इसको करने का एक तरीका है। फिर उसके बाद में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को काउंट करना है। अब यहाँ पे 3 सिग्मा 1 पाई लिखा हुआ है, इस सबको ऐड नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसका सिग्मा और इसका सिग्मा भी कॉमन होगा और पाई भी कॉमन होगा, तो इसको काउंटिंग यहीं पे करनी है। पहले मैं काउंटिंग करनी कैसे, इसको क्रॉस कर दो, पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, दिस इज सिग्मा, क्रॉस कर दो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 10 11 12, तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए जो आपने क्रॉस कर दिया, उतने काउंट कर लो। फिर पाई क्या है, 1 2 2 पाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ऐसे न्यूमरस क्वेश्चंस आते हैं। पहले ये समझ में आ गया आपको? दिस इज ओके? यस सर। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं और सेकंड क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसको आप ट्राई करिए। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द एलीन। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एलीन। तो इसमें हाइब्रिडेशन स्टेट बताओ कार्बन एटम की, और कितने सिग्मा बॉन्ड्स है कितने पाई बॉन्ड्स है, बताइए। दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। पहले हाइब्रिडेशन स्टेट को बताइए।
पहले आप मुझे हाइब्रिडेशन स्टेट बताइए, CH2 में कितनी हाइब्रिडेशन स्टेट है कार्बन की, क्या बता रहे हैं आप? फर्स्ट की कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? हेलो? Sir, sp2. SP, Two. sp2. What is the hybridization state of first carbon atom? Hello? This is sp2. Yes, sir. Okay. और second one की? Sir, इसकी sp. SP. And this third one? Sir, sp2. sp2. And number of sigma bonds कितने बताए आपने? Sir, 6. 6. And pi bonds? Sir, 2. pi bonds कितने? Sir, 2. 2. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक बताया। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, यही करते हैं कि ये मॉलिक्यूल उन्होंने देखा तो उनको ये सिखाया होता है कि ये कार्बन जो है दो बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या हो गया आपका sp2। ये कार्बन भी दो यहाँ बना रहा है, दो यहाँ बना रहा है, तो ये भी क्या होगा sp2। क्योंकि ऐसा सोचा होता है कि जो दो बॉन्ड बनाता है कार्बन वो sp2 हो गया, एंड इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग द टू बॉन्ड्स, तो ये sp2। ये गलत है। ये कार्बन को इस तरीके से देना कि डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना जरूर रहा है, पर आपने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को काउंट करना है। तो ये कार्बन कितने सिग्मा कितने पाई बना रहा है? 3 सिग्मा 1 पाई। ये कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बना रहा है। दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज पाई, तो इट इज फॉर्मिंग 2 सिग्मा 2 पाई। एंड थर्ड वन इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा एंड 1 पाई। तो उसके अकॉर्डिंग ये sp2 हो गया, sp एंड sp2। हमेशा बॉन्ड काउंटिंग से ही आपने हाइब्रिडेशन स्टेट को बताना है, और जब भी आपने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना है तो स्ट्रक्चर से ही आपने कैलकुलेट करना है। इस तरीके से नहीं कि इसको काउंट कर लिया, वो गलत हो जाएगा। एक और करते हैं क्वेश्चन। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH2, इसको करिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C देन CH CH2। देखिए इस क्वेश्चन में कि जैसे सपोज करो दिस इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आती है तो आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ CH H H C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH, आपने ऐसे लिख लिया। नाउ दिस कार्बन एटम इट इज मेकिंग 1 2 3 4, ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो दिस इज 4 सिग्मा 0 पाई। ये कार्बन एटम 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और इसके ऊपर 2 पाई हैं, तो इट इज 2 सिग्मा 2 पाई। सिमिलर दिस कार्बन एटम इट इज फॉर्मिंग 2 सिग्मा, ठीक है, और दिस इज सॉरी 2 पाई एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो दिस इज 2 सिग्मा 2 पाई। अब इस कार्बन की बात करते हैं। इट इज फॉर्मिंग दिस सिग्मा बॉन्ड, दिस सिग्मा बॉन्ड, दिस सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा एंड 1 पाई। एंड दिस कार्बन एटम इट इज फॉर्मिंग 1 2 3 और ये वाला पाई, तो इट इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा एंड 1 पाई। तो जो 4 सिग्मा 0 पाई बना रहा है तो वो क्या हो गया आपका sp3। 2 सिग्मा 2 पाई दैट इज sp, दिस इज sp, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp2। आई बात समझ में? अगर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता तो थोड़ी देर के लिए आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं।
बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज की। हेलो, Yes, sir. ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, और उसके बाद में आप इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स को काउंट कर सकते हो। जैसे जैसे सिग्मा बॉन्ड्स Sir, काउंट करने sigma हैं। 10 है. हेलो, Sir, sigma 10 है, pi 3 है. ओके देख लेते हैं। पाई आपके तो तीन ठीक है, दो ये वन ये ठीक है। सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 सिग्मा बॉन्ड्स बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये हाइब्रिडेशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं जेई मेंस में। एडवांस में तो अब आने बंद हो गया, बट जेई मेंस में फेवरेट क्वेश्चन है, और ये आपको एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं, ये सीबीएसई वाले। तो ये हाइब्रिडेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल होते हैं। दिस इज नॉट टफ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ओके, दिस इज ओके। Yes, sir.